भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष इस मृत्युलोक में अर्थात कर्मलोक में लीला धर्म की स्थापना करते रहे। 125 वर्ष पूरा होने पर ब्रह्मा जी के आदेशानुसार अपने धाम को अर्थात अपने विष्णु लोक को चले गए। पांचों पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये बात सुनकर दुख और शोक से व्याकुल हो गए और अपने पत्नी द्रौपदी से दुख भरी भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए यह बात सुनाई। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की अपने धाम चले गए यह खबर सुनकर रोने लगी और इतनी व्याकुल हो गई कि अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठी और कहने लगी, अपने पांचों पतियों से जोर जोर से कहने लगी, जुए में आप लोगों ने हार गया था। भगवान श्री कृष्ण ने हमें इज्जत बचाई। जब 5 पति रहते हुए अपने पत्नी का मान सम्मान का रक्षा नहीं कर सकता तो एक पति वाले स्त्री का क्या हाल होगा। इसीलिए आज द्रौपदी अपने पांचों पतियों को त्याग कर देती है और मन में विचार करती है, अब मैं भगवान श्री कृष्ण जगतपति का ध्यान करता हुआ अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। ऐसा विचार कर चुप हो गई। द्रौपदी के इस प्रकार कठोर वचन कहे जाने पर पांचों पांडवों घबरा गए और इस संकट का टालने का कोई उपाय नहीं सूझता था। पांचों पांडवों में से सहदेव जी बड़े विद्वान और ज्ञानी पंडित थे। सहदेव जी अपने भाइयों से धर्म की बातें कहने लगे, बड़े भैया द्रौपदी हम लोगों का त्याग करके अच्छा किया है, क्योंकि द्रौपदी के साथ हम लोगों ने घोर अपराध किया है। युधिष्ठिर जी कहते हैं, सहदेव इस संकट का कोई समाधान निकालो। सहदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को अर्थात अपने लोक को चले गए। अब हम लोग भी परीक्षित को इस राज का राजभार देकर वन चलना चाहिए। वहीं पे ध्यान साधना, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा तप किया जाएगा और अंत में श्री हरि का धाम चला जाएगा। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने भाइयों से कहा और सहदेव जी कहते हैं, द्रौपदी को भी अपने साथ में ले लिया जाए। महाराज युधिष्ठिर सहदेव जी के कहे अनुसार राजा परीक्षित को राजा बनाकर पांचों पांडवों द्रौपदी वन के लिए यात्रा किए। भगवान श्री कृष्ण को अपने लोक जाने पर और पांचों पांडवों को
बन जाने पर कलयुग में प्रथम राजा परीक्षित हुए। उसी समय से कलयुग चल रहा है। तपस्वी महेश कुमार भागवत कथा सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता हूँ।